संसार में अनेक ज्ञानी हैं। आज हम बात करेंगे घमंड चूर कर देने वाली कहानी के बारे में, जिसे पढ़कर आप जीवन में कभी किसी चीज पर घमंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि घमंड के कारण अपने भीतर छुपे हुए अंधकार का हमें तनिक भी ज्ञान नहीं होता। हमें जीवन भर ये भ्रम रहता है कि इस संसार में हमसे ही रोशनी है, हम ही जीवन के सारे सम्मान और लोकप्रियता हासिल करने के लायक है। लेकिन ये कहानी हमें स्पष्ट कर देगी कि प्रतिभावान मनुष्य के भीतर भी अहंकार हो सकता है। एक गणितज्ञ जो कि प्रतिभा के धनी थे, हर चीज को जोड़ घटाने में माहिर थे। उनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हुई थी। इतने अथाह ज्ञान की वजह से उनके भीतर घमंड आ गया था। उन्होंने जब एक महान दार्शनिक के विषय में सुना तो उनके मन में उनसे मिलने की इच्छा जगी। वह सोचने लगे, देखे तो ऐसा कौन सा ज्ञानी है जो मेरे जैसे महान गणितज्ञ, सत्य का ज्ञाता, वेदों का जानकार, इतनी सारी पुस्तकों का लेखक को परास्त कर सकता है। दूसरी तरफ दार्शनिक थे, जिनका ज्ञान देने का तरीका थोड़ा सा अलग था। गणितज्ञ ने उनसे मिलने का अनेक बार प्रयास किया, किंतु दार्शनिक तरह तरह के बहाने बनाकर गणितज्ञ से कहते रहे कि उन्हें बहुत काम है, लेकिन यह सच नहीं था। दार्शनिक को कोई कार्य नहीं था, वह सिर्फ गणितज्ञ को इंतजार कराना चाहते थे। 3 दिन इंतजार कराने के बाद दार्शनिक गणितज्ञ से मिलने के लिए आए। दार्शनिक ने गणितज्ञ से कहा, मैंने सुना है तुमने बहुत सारी किताबें लिखी है, तुम बहुत कुछ जानते हो, इसलिए मैं तुम्हें एक कागज और कलम देता हूँ। तुम जो कुछ भी जानते हो लिख दो, क्योंकि उन विषयों पर बात करने का क्या लाभ जो तुम जानते हो। अगर तुम उन विषयों पर लिख दोगे जो तुम जानते हो, तो हम उन विषयों पर बात करेंगे जो तुम नहीं जानते। ऐसा करने से सही मायने में हम कुछ ज्ञान की बातें कर पाएंगे और समय भी बर्बाद ना होगा। ऐसा कहकर उन्होंने कागज और कलम गणितज्ञ के सामने रख दिया। गणितज्ञ वैसे तो बहुत प्रतिभाशाली थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह इस कागज पर क्या लिखें। इंतजार करते हुए उन्हें कई घंटे बीत गए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया। गणितज्ञ ने कहा, मैंने जीवन में बहुत सारी पुस्तक लिखी है, लेकिन इस कागज पर क्या लिखूं मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं अपने भीतर एक अजीब सी उलझन महसूस कर रहा हूँ। मैं सोच सोच कर थक चुका हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा इस कागज पर क्या लिखूं। दार्शनिक ने गणितज्ञ की ओर देखा। दार्शनिक ने कहा, मैंने सुना है तुमने तो 1700 पन्नों पर सत्य की व्याख्या की है, और तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखा जाए। यह तो बहुत अजीब बात है। यह सुनकर गणितज्ञ की आंखों से अजीब प्रकार के आंसू निकल आए, जैसे कि पल भर के लिए उनका ज्ञान कहीं उड़ सा गया हो। उसके भीतर खुद को लेकर एक प्रश्न चिन्ह सा बन गया। जीवन में पहली बार वह एक ऐसी स्थिति में आया हो जिसमें उसने खुद से ही सवाल किया और गहराई से सोचा, वाकई में क्या मैं कुछ नहीं जानता। गणितज्ञ ने कहा, क्या मैं कुछ नहीं जानता? मैंने अपनी पूरी जीवन शक्ति ज्ञान को अर्जित करने पर लगा दी, और आज मैं ये क्या महसूस कर रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। दार्शनिक ने कहा, तुमने ज्ञान का पहला सबक ले लिया है कि तुम कुछ नहीं जानते। नहीं जानना एक शुरुआत है। अपने बीते हुए जीवन में जो भी कुछ तुमने जाना था, आखिर में जाना ही नहीं था। वह तो सिर्फ व्यवहारिक ज्ञान था, स्वयं का ज्ञान नहीं। ज्ञान
कि इतने बड़े समुद्र में व्यक्ति थोड़ा सा ही जानता है, लेकिन उसे अपने ज्ञान का घमंड हो जाता है कि वह बहुत कुछ जानता है। सच्चा ज्ञान तब होता है जब समझ में आता है कि वह जितना जानता है वह बहुत कम ही है। सबसे पहला ज्ञान यही है, अपनी अज्ञानता को जानना। मनुष्य सब कुछ जान सकता है, लेकिन जो जान रहा है उसको नहीं जानता। अपने भीतर बैठे उस अहंकार को नहीं जानता जो बाहरी ज्ञान से घमंडी हो जाता है। उसकी नजरें कभी खुद को नहीं देख पाती। वह सदैव यह देखता है कि लोगों की तुलना में उसने क्या इकट्ठा किया है, लेकिन उस ज्ञान के पीछे कितना अहंकार जमा हुआ है, उसे देखने से वह वंचित रह जाता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कहानी के बारे में अपने विचार आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।